हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद चैप्टर को आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हम लोगों ने रियल नंबर्स को कंप्लीट कर लिए हैं, वास्तविक संख्या को। ठीक है, और आज जो है ना पॉलिनोमियल्स चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, बहुपद चैप्टर, और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक लाइन लेकर आए हैं। ठीक है, ये कोई आपके लिए मोटिवेशन लाइन नहीं है, मैं आपको कुछ सच्चाई से जो होता है ना रूबरू, उससे हम करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि ये सब थोड़ा लाइन थोड़ा हम देखते हैं। लिखा है कि काम ऐसा होना चाहिए जिसको तुम 24 में से 28 घंटे कर सको और तब भी लगे थोड़ा और कर पाते। ऐसा थोड़ी ही ना है कि आपको लगता होगा कि हमारा ना अभी बोर्ड आ रहा है तो हम पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, वो मैथमेटिक्स हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, वो सोशल साइंस हो सकता है ना, पढ़ ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा और मैथमेटिक्स एग्जाम दिए, मैथमेटिक्स गया अपना काम पर, हम गया अपने काम पर। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि काम से जब लव होगा ना, जब काम से प्रेम होगा, तो आपको घंटे जो है ना गिनने की ज़रूरत नहीं है या होगी। ठीक है, तो अपने काम से प्रेम करना सीखो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसे बहुपद बोलते हैं। तो इसका चलिए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, फिर उसके बाद जो है ना एक्सरसाइज कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चर। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए लिखा गया है चर, जिसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा बताते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। ठीक है, तो संख्याओं का एक ऐसा सिंबल है, प्रतीक है, जिसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसा एग्जाम्पल में हम ले लिए कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वो ABCD जो भी हमारा अल्फ़ाबेट होता है ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा चर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ABCD और XYZ तक बीच में सब होगा, इसीलिए डॉट डॉट दिए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको वेरिएबल बोलेंगे, इसको चर बोलेंगे। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो दूसरा बात बोला है ना, ये एक सिंबल है। ठीक है, क्या कह रहा है कि संख्याओं का एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जिसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। आप अगर 9th में, अभी तो 10th तो शुरू हुआ है, ठीक है, अगर 9th में कुछ क्वेश्चन बनाए होंगे जिसमें आपको मानना पड़ा होगा कि माना कि इसका वैल्यू A तथा इसका वैल्यू B, तो वहाँ पर जो माना जाता है और माना जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा वैल्यू आता है। जैसे नहीं होता है x = 4, x = 3, वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3x = 15। ठीक है, 3x = 15, तो x = कितना आ गया, 15/3, यानी कि x = 5 आ गया। तो ये 5 का सिंबल था, हमने सिंबल मान लिए थे कि x मान लिए थे। ठीक है, और जब आंसर आ गया तो आंसर तो 5 आ गया। तो वही तो कह रहा है कि सिंबल है, संख्याओं का एक प्रतीक है। पहले से हमने x मान के रखे थे कि हाँ x का जो वैल्यू आएगा वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा, तो पहले से हम एक सिंबल मान के रखे थे, तो इसीलिए तो कह रहा है संख्याओं का एक सिंबल है। तो 5 के लिए ही ना हम सिंबल मान के रखे थे कि हमारा आंसर जो आएगा, तो वही तो संख्याओं का एक सिंबल है, जिसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ये अलग बात है, हाँ कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, जैसे इसमें 5 आया, 6 आएगा, 7 आएगा, कुछ भी आएगा, बस वास्तविक संख्या आएगा। ठीक है, या फिर रूट में आएगा। ठीक है, तो वो सब अलग बात है। सीधा बात कि ये एक संख्याओं का सिंबल है। ठीक है, और ये सब बात आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x = 5 आ गया। ठीक है, तो अगर इतना बात अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए कि चर, जिसे वेरिएबल बोलते हैं, तो इसमें जो अल्फ़ाबेट होता है, जो भी ABCD होता है ना, ABC एंड XYZ तक, बस इसी को क्या बोलते हैं, चर यानी कि वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चर या फिर वेरिएबल बोलते हैं। बस कुछ नहीं है, जो ABCD है ना उसी को क्या बोलते हैं, ABCD जो अल्फ़ाबेट है ना उसी को क्या बोलते हैं, चर या फिर वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा बात कहा है ना कि ये एक सिंबल है। अरे आप बताइए, आप अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो आप मानते हैं ना किसी का भी कि माना कि रोहन की आयु x है ना, इस टाइप से नहीं मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं ताकि उसको मान लेंगे, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा उसका। तो उस आंसर का क्या है, वो सिंबल हम माने हैं, सिंबल यानी कि प्रतीक माने हैं। जैसे यहाँ पर 5 का हम सिंबल माने थे x, हमें तो आंसर 5 पता नहीं था, फिर भी हमने x माने थे। ठीक है, तो 3x = अगर 15 है तो x = यहाँ पर करेंगे अगर, तो 15/3 होगा, तो 5 आ जाएगा, तो x = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अगला है हमारा देखिए अचर, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो इसमें क्या बोलता है कि सभी वास्तविक संख्या अचर है। ज़्यादा इधर डेफिनेशन पर ध्यान नहीं दीजिए, सीधी बात कि जो भी हम 1 2 3 4 5 जो भी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है ना, रूट में है, बटा में है, वो सब क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। या फिर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स अगर पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें तो अगर हम खुद का बात करें तो हम खुद तो बताए ही थे कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं। तो रेशनल और इरेशनल को मिलाकर क्या बनता है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। बस यही बात तो है कि हाँ, वास्तविक संख्या सभी वास्तविक संख्या अचर है, ठीक है। और सभी वास्तविक संख्या कहने का क्या मतलब है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है। अनंत का तो नेम सुने हैं ना, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच जो भी वैल्यू होगा वो सब अचर होगा, क्योंकि वो वास्तविक संख्या का क्योंकि उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। वो सब नहीं समझ में आया, सीधा इतना बात आपको 1 2 3 ये तो आता है ना, 1 2 3 4 5 6, इसी को क्या कहेंगे हम, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो या बटा में हो या फिर रूट में हो, क्या बोलेंगे इसको, अचर, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सभी वास्तविक संख्या अचर है, ठीक है। जो भी वास्तविक संख्या है वो अचर है। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो जो रेशनल होता है और रेशनल, जो परिमेय होता है और अपरिमेय होता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अभी ना कहें कि ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। तो वही तो कह रहे हैं कि जो भी वास्तविक संख्या है वही क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को देखने से पहले एक बार ऊपर वाला को फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल है, चर है, ये क्या होता है, तो जो भी अल्फाबेट होता है उसी को अब क्या बोलते हैं, चर, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ABCD तो समझते हैं ना, ABCD जो भी होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, चर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग अचर को समझे। तो अचर क्या होता है, नंबर, जो भी संख्या होता है वो सब अचर होता है। बस दो बातें, कितना अच्छा है ना, ऊपर वाला चर, तो चर में ABCD वाला, नीचे वाला अचर, अचर में क्या, नंबर, संख्या वाला, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, अगला है हमारा थर्ड वाला, समझते हैं। इसमें बोला है बीज गणितीय पद या फिर केवल पद। इसका मतलब क्या है कि एक ए भी नेम या फिर ए भी, इसको भी कह सकते हैं, बीज गणितीय पद या फिर पद, ठीक है। एल्जेब्रिक टर्म्स, चरों और संख्याओं के गुणनफल को बीज गणितीय पद या फिर पद कहते हैं, ठीक है। क्या बोला है, चरों और संख्या, संख्या किसको बोलते हैं, अचर को बोलते हैं। अरे सर अभी ना बताए हैं, 1 2 3 4 जो भी संख्या होता है इसी को ना संख्या बोलते हैं, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, बटा में या फिर रूट में हो, उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो यहाँ पर संख्या लिखा है, मतलब क्या है, अचर। चरों और संख्याओं के गुणनफल का मतलब गुणा को बीजगणितीय पद या फिर पद कहते हैं। आइए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिए, सीधी बात कि एक चर में जब गुना होता है तो वो बीजगणितीय पद या फिर पद कहलाता है। एक अचर एक चर, ये वाला अचर है, 3 अचर है ना। अचर क्या मतलब, नंबर, कांस्टेंट, है ना। अचर मतलब क्या, अचर मतलब नंबर। तो नंबर यहाँ पर 3 है और x क्या है, चर है। तो इसमें दोनों के बीच गुना हो रहा है तो 3x हो गया ना। 3x से मतलब नहीं है, मतलब गुना हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे, बीजगणितीय पद बोलेंगे। रूट 3 और x लिखा है, तो रूट 3 क्या है। अरे अभी ना हम लोग देखे हैं कि जो भी रूट में रहे, बटा में रहे या फिर ऐसे माइनस में रहे, प्लस में रहे, वो सब क्या होता है, वो सब अचर होता है। तो अचर तो है ना। और एक x क्या है, अभी ना बताएं, ABCD वाला जो भी होता है अल्फाबेट वाला, उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो दोनों में गुना हो रहा है, हाँ दोनों में गुना, इसी को गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। बहुत इजी है, दोनों के बस गुना होना चाहिए, चर और अचर, ठीक है। यहाँ पर पहले अचर है, माइनस में है तो क्या अचर, माइनस में है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम अभी ना कहें कि माइनस में हो, प्लस में हो, बटा में हो, गुना में हो, ठीक है। गुना में नहीं, रूट में हो, है ना। ये सब क्या होता है, हमारा अचर होता है, तो अचर है। और y क्या है, चर है, दोनों में गुना हुआ, तो इसी को क्या बोलेंगे, बीजगणितीय पद बोलेंगे। ठीक इसी टाइप से यहाँ पर -2 है, तो -2 क्या है, अचर है,
नंबर है तो अचर है ना, और y क्या है, अल्फाबेट ABCD में ही ना आता है, तो इसको चर बोलेंगे। तो दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद। यहाँ पर तो खुद ही बोला है ना, चरों और संख्याओं के गुणनफल। ठीक है, ये वाला चर है, ये वाला चर है, ये वाला चर है, और उसमें किसका गुना हो रहा है, संख्या का। तो संख्या का गुना, संख्या का गुना, यहाँ पर भी संख्या, यहाँ पर भी संख्या, तो संख्या को हम अचर बोल सकते हैं ना। अरे सर यहाँ पर अचर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर संख्या लिख दिया है, तो ज़्यादा इसमें फर्क नहीं। ठीक है, आपका मर्जी है तो आप बोल लीजिए, इसको अचर बोलिए, इसको अचर बोलिए, या फिर संख्या बोलिए। ठीक है, अभी बता दिया गया कि हाँ जो भी नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद -7 है, तो ये कैसे हमारा बीजगणितीय पद है, इसमें तो चर और अचर का गुना ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसे, -7 तो केवल अचर है, तो चर का भी तो गुना होना चाहिए। इसमें खुद ना बोला है कि चरों और संख्याओं, तो एक उस संख्या है यानी कि अचर है, पर इसके साथ कोई नंबर का गुना नहीं हो रहा है, सॉरी कोई चर का गुना यानी कि अल्फाबेट ABCD में किसी का एक का गुना नहीं हो रहा। तो चलिए हम देखते हैं, समझते हैं इसको। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है कि -7 एंड x के पावर 0 लिख दिया गया। x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो -7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और हमारा जो इसमें काम कर रहा था कि चरों और संख्याओं का गुना होना चाहिए, तभी वो बीजगणितीय पद कहलाएगा। तो ये वाला अचर है, ये वाला अचर है, दोनों के बीच गुना हो रहा है, हाँ गुना हो रहा है, बीजगणितीय पद हो गया। नहीं समझे, अरे केवल संख्या दिया है, ठीक है -7, ठीक है, पर ऐसे तो इसको हम नहीं कह देंगे कि ये वाला बीजगणितीय पद है। इसके लिए इसके साथ क्या होना पड़ेगा, एक चर को भी होना पड़ेगा, ABCD वाले में किसी एक को होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या किए, x की पावर 0 रख दिए। x के पावर किसी भी संख्या के पावर या फिर ABCD में किसी के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी के भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो x के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो मल्टीप्लाई यदि 1 आप गुना 1 -7 में गुना 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, -7 का -7 ही रहेगा। सही बात है, ठीक है, कि अगर कोई नंबर भी है, अकेला है, अगर उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वो भी बीजगणितीय पद। ये वाला तो ऐसे बीजगणितीय पद नहीं है, पर जब ये वाला हो गया, हाँ बीजगणितीय पद हो गया, अलजेब्रिक टर्म्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा y। ठीक है, क्या y के साथ तो कोई नंबर है ही नहीं। इसमें क्या बोला है, चर एंड संख्या दोनों का गुना चाहिए, यानी कि अचर, संख्या मतलब अचर, चर और अचर दोनों का गुना होना चाहिए, तभी तो बीजगणितीय पद कहलाएगा। पर यहाँ पर तो केवल क्या है, चर है, अचर तो है ही नहीं, कांस्टेंट तो है ही नहीं। अब कांस्टेंट कहाँ से उठा कर ले आए, अरे आप अब तो जानते हैं कि सबके साथ 1 छुपा रहता है, इसके साथ भी 1 छुपा है। अरे y के पहले 1 नहीं है, छुपा नहीं है, हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी बीजगणितीय पद हो गया। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 y नहीं लिख सकते हैं, 1 में y से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वही तो कर रहे हैं कि सबके साथ क्या होता है, 1 छुपा रहता है, तो y के साथ भी 1 छुपा है, 1 छुपा है तो हम लगा देंगे 1, तो 1 y हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, वेरिएबल यानी कि चर हो जाएगा, दोनों के साथ मतलब गुना हो रहा है, तो बीजगणितीय पद है। ठीक है, या फिर केवल पद बोल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि बीजगणितीय पद क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये गुना में है, गुना में है। अभी हम लोग जाने ही कि दोनों के बीच गुना हो रहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच गुना हो रहा है, तो आई होप समझ गए होंगे। अभी तक हम लोग 3 टॉपिक को क्लियर किए। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े हैं, वेरिएबल यानी कि चर। चर क्या है, जैसे कि जो भी ABCD अल्फाबेट वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड में था कांस्टेंट, अचर। अचर क्या है, सभी वास्तविक संख्या, सभी रियल नंबर्स, नंबर आप उठा लीजिए वही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या, -2, -3, 2 या फिर रूट में हो या फिर बटा में हो, इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं, सॉरी अचर बोलते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, इन सभी का स्क्रीनशॉट लास्ट में हम टाइम देंगे देने के लिए। ठीक है, और प्रत्येक दिन हम दे देते हैं। ठीक है, तो बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये क्या होता है, एक या एक से अधिक बीजीय पदों को जोड़ने या घटाने से बीजगणितीय व्यंजक बनता है। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर क्या बोला है, बीजीय पदों। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं उधर, बीजगणितीय पद, उसी को बोल रहा है बीजीय पद। ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं ना बीजगणितीय पद, उसी को यहाँ पर बोल रहा है बीजीय पद। ठीक है,
तो करे एक या एक से अधिक बीजीय पदों को जोड़ने या घटाने से बीजगणितीय व्यंजक बनता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एक बीजगणितीय पद है, ये भी है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। नहीं समझ में आया? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या देखे हैं? बीजगणितीय पद को देखे हैं। बीजगणितीय पद क्या होता है? एक चर और अचर का गुणनफल होता है, एक चर और अचर का गुणनफल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक अचर है, एक चर है, दोनों का गुणनफल हुआ, क्या हुआ? ये बीजगणितीय पद हुआ कि नहीं? बीजगणितीय पद हुआ कि नहीं? हाँ बीजगणितीय पद हुआ। प्लस में 5 है, अब 5 तो एक अचर है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई चर है ही नहीं। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई x के पावर 0 से कर देंगे, गुना x के पावर 0 से कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। अभी ना कहे हैं कि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर x के पावर 0 से अगर कर देंगे, x के पावर 0 यहाँ पर x के पावर 0 लीजिए, x के पावर 0 लिख दिए। x के पावर 0 से अगर करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो हो नहीं जाएगा 1, इसमें इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 5 में 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें क्या बोला है? एक या एक से अधिक बीजीय पद यानी कि बीजगणितीय पद क्या होता है? एक चर और अचर का गुणनफल होता है। यहाँ पर एक अचर है, एक चर है, या ये वाला क्या है? एक अचर है और ये वाला एक चर है, तो दोनों का गुणनफल हो रहा है ना। तो कह रहा है एक या एक से अधिक, तो एक तो है, अगर अकेला है, ये दोनों अगर एक साथ है तो एक क्या होगा? बीजीय पद। पर 2 है तो मतलब एक से अधिक हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? एक या एक से अधिक वाला बात समझ रहे हैं? ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, मतलब है बीजगणितीय पद। ये भी एक बीजगणितीय पद है, ये भी एक बीजगणितीय पद है, ठीक है। तो 2 बात कर रहा है कि एक हो तो या फिर एक से अधिक हो तो। अगर 5 x के पावर 0 ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर ए भी है तो भी चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? एक से अधिक वाला। और अकेला अगर 3x रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? एक, है ना, एक बीजगणितीय पद। चलिए अब समझते हैं। कह रहा है एक या एक से अधिक बीजगणितीय पद, ठीक है। ये वाला क्या है? बीजगणितीय पद। ये भी क्या है? बीजगणितीय पद, ठीक है। पदों को जोड़ने या घटाने से, तो इसमें क्या है? जोड़ का साइन है, प्लस का साइन है ना। जोड़ने या फिर घटाने, यहाँ पर माइनस का भी साइन हो जाता है, ठीक है, से बीजगणितीय व्यंजक बनता है। ज्यादा कुछ नहीं है, प्लस का साइन लग गया बीच में, माइनस का साइन लग गया, और 2 पद होना चाहिए, एक बीजगणितीय पद, सेकंड बीजगणितीय पद, बीच में प्लस हो माइनस हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्लियर नहीं हुआ, इससे क्लियर करें। 3y + √3 लिखा गया है। 3y क्या है? एक बीजगणितीय पद है, एल्जेब्रिक टर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अचर एक चर का जब मल्टीप्लाई गुना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक टर्म बोलते हैं, बीजगणितीय पद बोलते हैं। तो ये एक बीजगणितीय पद, ये दूसरा बीजगणितीय पद। अब आप कहेंगे ये तो कैसे बीजगणितीय पद कैसे है? ये तो केवल √3 लिखा गया है, ओनली √3 है, तो ये तो एक अचर है, कांस्टेंट है, इसके साथ जब तक चर का गुना नहीं होगा तब तक ये कैसे बीजगणितीय पद होगा? अरे तो आप x के पावर 0 लगा दीजिए, इसमें कौन सा बड़ी बात है? x के पावर 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से आप √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। हमें तो बस काम चलाने के लिए हाँ x के पावर 0 का ले लिए हैं, ठीक है, और इससे हमारा कोई चेंजेस भी नहीं आ रहा है, तो क्यों ना उसका यूज करें। इसीलिए तो एक हमारा टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, पहला बीजगणितीय पद, दूसरा बीजगणितीय पद। तो क्या बोला है? एक या एक से अधिक बीजीय पदों को जोड़ने या घटाने। एक ही बात कि जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने। तो जोड़ का साइन है, हाँ जोड़ का साइन है, तो क्या बोलेंगे? इसको आप बोल देंगे बीजगणितीय पद। एक या एक से अधिक है, ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? जोड़ने या घटाने। जोड़ का साइन है या घटाने का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ का साइन है तो हम कह देंगे ठीक है, हाँ जोड़ का साइन है और 2 गो पद है, एगो ये वाला पद, एगो ये वाला पद। पद का मतलब क्या हम आप समझ रहे हैं? बीजगणितीय पद बोल रहे हैं। बीजगणितीय, एक बीजगणितीय पद, सेकंड बीजगणितीय पद, बीच में प्लस का साइन है, और वही चीज तो इसमें बोल रहा है, हो गया बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5x है। क्या ओनली 5x एक बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ है। कैसे?
क्या बोला है, एक या एक से अधिक, तो एक रहेगा तो क्या, एक या फिर एक से अधिक, ये सब क्या है, एक से अधिक है, एक से अधिक है, एक से अधिक मतलब ये दो टर्म वाला है, दो इसमें जो है ना क्या बोलते हैं बीजीय पद है, ठीक है, दो इसमें बीजीय पद है, या फिर कहें बीजीय पद नहीं समझ में आ रहा है तो बीज गणितीय पद इसमें कितना है, दो है, इसमें कितना हुआ, एक, तो करें एक या एक से अधिक बीजीय पदों को जोड़ने या घटाने से बीज गणितीय व्यंजक बनता है। तो इसमें जोड़ने और घटाने का साइन नहीं है, तो बस यही नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, क्या कर लेंगे, यहाँ पर जीरो लगा लेंगे, हो गया, ठीक है। जीरो लगाने से कोई चेंजेस आ रहा है आप में, सॉरी आप में नहीं, इसमें जीरो लगाने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस में जीरो ऐड किए हैं, हाँ तो नहीं आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब दो पद हो, सॉरी एक ही पद है पर इसमें प्लस या माइनस का साइन हुआ है ना, माइनस का साइन नहीं है, प्लस का है ना, मतलब जोड़ने वाला, तो हो गया, ये भी क्या हो गया, बीजगणितीय व्यंजक हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, ठीक है। तो ये तीनों को आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें कितना कुल टर्म है, टर्म का मतलब है कि कितना पद है, बीजगणितीय पद इसमें कितना है, अलजेब्रिक इसमें टर्म कितना है, बीजगणितीय पद, इसमें दो बीजगणितीय पद है, इसमें कितना पद है, एक ये वाला एक ये वाला, दो बीजगणितीय पद, इसमें कितना पद है, एक ही पद है, ठीक है। तो आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। हमारे बीजगणितीय पद या फिर पद कहने का यही मतलब है कि बीजगणितीय पद किसे बोलते हैं, एक चर और अचर का गुना, तो यहाँ पर अचर है, यहाँ पर चर का गुना, तो एक ये बीजगणितीय पद हो गया, और फिर इसमें भी तो एक वो अचर है और एक चर है, तो इसमें भी गुना हो रहा है, तो एक ये वाला पद और एक ये वाला पद, पद का मतलब है बीजगणितीय पद, तो एक ये वाला बीजगणितीय पद, एक ये वाला बीजगणितीय पद, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें बोला भी था एक या एक से अधिक, तो ये सब एक से अधिक वाला है, और ये वाला एक है, एक ही ना इसमें बीजगणितीय पद है, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 3x² - 4/3 है, तो इसको भी अगर ध्यान से समझें तो इसमें भी एक अचर है एक चर है, गुना हो रहा है, तो ये पहला पद हो गया, बीजगणितीय पद पहला हो गया, -4/3 लिखा गया है, तो ये भी तो एक पद होना चाहिए, तो ये तो केवल अचर है, एक संख्या है, तो संख्या के साथ तो अल्फाबेट यानी कि x जिसे वेरिएबल ये सब में गुना होना चाहिए, तो x के पावर हमने 0 डाल दिए, तो ये भी तो हो गया हमारा क्या, एक बीजगणितीय पद, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना। एक ये वाला टर्म एक ये वाला टर्म, बीच में माइनस का साइन आ गया, प्लस का हो या माइनस का आ गया ना साइन, हो गया बीजगणितीय पद। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है x + 1/x, x + 1/x, क्या ये वाला बीजगणितीय पद है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको कहें कि सबके साथ 1 रहता है, तो x के साथ भी 1 है ना, x के साथ 1 है, या फिर आप खुद से लिख दीजिए 1 में अगर x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, तो 1x और बीच में क्या है, प्लस है, प्लस, और उसके बाद 1/x है, तो 1/x, तो 1 क्या है, 1 ऊपर है, तो 1 क्या है, अचर है, x क्या है, एक वेरिएबल चर है, तो ये भी तो हो रहा है चर और अचर का, यहाँ पर भी चर और अचर, यहाँ पर भी चर और अचर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा बीजगणितीय पद हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस का साइन लगना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। इसको एक बार और हम बताते हैं, ठीक है। बीजगणितीय पद क्या होता है, तो बात को समझिए, इसके पहले वाला समझे हैं उससे रिलेट कर रहा है, इसके पहले में आप क्या समझे हैं, मतलब यहाँ पर 4 नंबर में, इस 3 नंबर में आप क्या समझे हैं, अलजेब्रिक टर्म समझे हैं, जिसको बीजगणितीय पद बोलते हैं। बीजगणितीय पद किसको बोलते हैं, तो एक अचर और चर का गुना होता है, उसी को बीजगणितीय पद बोलते हैं, अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं। ये वाला क्या है, एक अचर है, ये वाला क्या है, एक चर है, दोनों का गुना हो रहा है। ये वाला क्या है, एक अचर है, ये वाला क्या है, चर है, ये भी इसका भी गुना हो रहा है, तो ये भी तो बीजगणितीय पद हुआ ना, ये भी बीजगणितीय पद हुआ। तो इसमें बोल रहा है ना, एक हो या फिर एक से अधिक बीजीय पद हो। बीजीय पद का मतलब हम उसी टाइम कहते हैं कि बीजगणितीय पद है, बीजीय पद यानी कि बीजगणितीय पद। तो एक ये वाला बीजगणितीय पद, एक ये वाला बीजगणितीय पद को जोड़ने या घटाने से बीजगणितीय व्यंजक बनता है। जोड़ रहे हैं ना, तो हो गया, जोड़ रहे हैं तो बीजगणितीय व्यंजक हो गया, या फिर घटा रहे हैं तो यहाँ पर घटाए हैं, तो ये भी क्या हो गया, बीजगणितीय व्यंजक हो गया,
ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा बातें बताया गया है कि अगर ओनली 5 है तो x के पावर 0 रख दीजिए तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इससे हमारा काम भी बन जाएगा, कुछ चेंज भी नहीं आएगा। काम बन जाने का मतलब क्या है कि एक हमें अब देखिए ओनली 5 रहेगा तो वो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एल्जेब्रिक जो है ना टर्म नहीं होगा, यानी कि बीजगणितीय पद नहीं होगा, क्योंकि आप अभी पढ़े हैं कि एक अचर और चर का जब तक गुना नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, बीजगणितीय पद नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमने x के पावर 0 रख दिए हैं, तो हमारा काम भी बन गया एंड कोई चेंज भी नहीं आया, बस यही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो आई होप इस बात को आप समझे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बहुपद जिसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या बोलता है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें कि एक पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3x² + 5, तो क्या बोला है इसमें, वैसा बीजीय व्यंजक। क्या ये बीजीय व्यंजक है? अरे अभी सर, अभी हम लोग क्या समझे, बीजीय व्यंजक समझे हैं। बीजीय व्यंजक के बीच प्लस या माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो एंड यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आप x के पावर 0 रख सकते हैं। तो उसे क्या मतलब है, हम समझ रहे हैं ना कि हाँ इसके साथ x के पावर 0 रखेंगे तो हो जाएगा, तो हम समझना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि हम लिख दें, ठीक है। वैसा बीजीय व्यंजक तो एक बीजीय व्यंजक है जिसके प्रत्येक पद में, ठीक है, एक ये वाला पद है, एक ये वाला पद है। समझ रहे हैं बात को, पद मतलब है कि बीजगणितीय पद, एक ये वाला पद, एक ये वाला पद, ठीक है। पद में चरों का घात, चर कौन है सर, यहाँ पर x चर है और यहाँ पर x के पावर यदि 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी x हो जाएगा चर, ठीक है। तो पद में चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, चर यानी कि ABCD वाला, ठीक है, अल्फाबेट वाला। तो चरों का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 3 का पावर नहीं देखना है, 3 के साथ जो x है ना, x क्या है, चर है, तो चर का घात देखना है। इसमें चर का घात क्या है, 2 है, ठीक है। और इसमें चर का घात क्या होगा, चलिए हम x के पावर 0 रख दे रहे हैं, तो इसमें चर का घात क्या है, 0 है। तो आप खुद बताएं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, 2 भी आता है, मतलब 0 और 2 इनको भी पूर्ण संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या योग होल नंबर को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका पावर 2 है, इस चर का पावर 2, इस चर का पावर 0, और दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है, ये एक पॉलिनोमियल्स है। इस बात का ध्यान रखें, बहुपद में किस चीज का ध्यान रखा जाता है, पूर्ण संख्या का, कि उसका घात जो है ना, उसका किसका घात, चर का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर का घात क्या है, इसमें 2 है, इसमें क्या है, 0 है, तो ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो बहुपद हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा समझिए कि 5x इसके पावर -3 है प्लस 2x, x के पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। अब इस बात को ध्यान समझिए, इसमें क्या बोला है कि पहली बात तो एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए। हाँ ये बीजीय व्यंजक है, इसके बीच में प्लस का साइन है एंड इसमें पद है, तो इसके जिसके प्रत्येक पद में चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो। फिर से हम देखेंगे कि जो अचर है, इसमें x चर, इसमें भी x चर, तो चर का क्या करेंगे, पावर देखना है, घात देखना है, एक्सपोनेंट देखना है। इसमें क्या है, -3 है, इसमें x का पावर -3 है, x मतलब इसमें चर का जो पावर है वो -3 है, इसमें जो है ना 1 है। तो आप खुद बताएं, 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन बट -3 जो है ना एक पूर्ण संख्या नहीं है, नेगेटिव वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो माइनस में होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या तो पढ़े होंगे, होल नंबर तो पढ़े होंगे। होल नंबर्स में आप देखे हैं, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 आगे जाता है, मतलब पॉजिटिव में जाता है, नेगेटिव में नहीं। तो इसी बात को आपको समझना है। इसका पावर क्या है, -3 है, इस चर का पावर -3, इस चर का पावर 1। तो ये वाला चर तो ठीक है, बट ये वाला चर अगर ये वाला चर जो है ना नेगेटिव में है, तो इसमें क्या बोला है, प्रत्येक पद में चरों का घात, प्रत्येक पद, जितना पद रहेगा ना उन सभी पद में चरों का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक ये वाला पद है, एक ये वाला पद है, ठीक है। क्या कर रहा है, किस पद में, प्रत्येक पद में बोल रहा है, प्रत्येक पद में, इस पद में भी, इस पद में भी चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, इस पद में भी और इस पद में भी चरों का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें तो -3 है, इसमें तो 1 है। तो इसी बात को तो समझना है सर, कि अगर एक में एक अगर पूर्ण संख्या है, मतलब इस पद में जो है ना, इस पद का जो
घात है वो एक पूर्ण संख्या है और इस पद में जो x का यानी कि चर का जो घात है वो निगेटिव है ना, या फिर ऐसा कहें पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक बहुपद नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें कि ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद कब होगा? बहुपद का यही रूल है कि वो निगेटिव में नहीं होगा, उसका पावर जो होगा वो क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, अगला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x लिखा है, तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसको आप समझिए ऐसा, एक्स स्क्वायर तो है प्लस 1/x, तो x के पावर क्या है? नीचे x के पावर 1 है, तो जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो x और पावर जो होता है ना वो नेगेटिव में हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। x के पावर 1 है, जब ऊपर गया, ठीक है, जब इसका पता नहीं क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नहीं याद है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 1 है, ठीक है, तो हम इतना अभी बता रहे हैं कि जो नीचे से ऊपर जाता है वो निगेटिव में चला जाता है, उसका पावर जो है ना वो निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, एक्चुअल में ऐसा था बट ऐसा लिखा गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 1। तो इसको सबसे पहले नीचे से ऊपर ले जाइए, तो नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो जो उसका पावर है वो नेगेटिव में हो गया, तो x के पावर क्या हो गया? x का घात जो है ना -1 हो गया। तो इसी बात को तो समझना है कि x ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ठीक है, टर्म ए भी है, ये भी एक टर्म है। अब क्या देखना है? चरों का घात देखना है। ठीक है, तो चर का घात इसमें देखेंगे तो इसमें चर का घात 2 है और इसमें चर का घात -1 है। तो आप खुद बताएं कि क्या बोला है यहाँ पर? सारे जो पद है ना, टर्म है, उन सभी चरों, उनमें जो चर का घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए सभी का। तो एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला पद है, एक ये वाला पद है, ठीक है, तो क्या सभी का घात पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसका घात तो 2 है तो ये तो पूर्ण संख्या है, बट इसका घात -1 हो गया तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन अगर ये भी आएगा कि इसके साथ तो चर और अचर का गुना ही नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है, अरे सर इसके साथ 1 तो है ना, x के पहले 1 तो है ना, 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसमें क्या है, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर x के पावर -1 है तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं। 1 से गुना करने पर कोई चेंज आएगा? यही तो कर रहे हैं। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5x³ प्लस 3 के पावर -5। अरे इसको तो आप देख कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, x के पावर q है, पर इसमें x का तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें x के पावर 0। ठीक है, 3 के पावर -5 है। इस बात का ध्यान रहे कि किसका घात देखना है, किसका पावर देखना है, घात किसका देखना है? चर का। तो इसमें चर क्या है? x है, इसमें चर क्या है? x है, इसमें चर का जो पावर है वो 3 है, इसमें चर का जो पावर है वो 0 है। ठीक है, तो 3 और 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या है। इसका घात नहीं देखना है, 3 के पावर -5 है, और 3 क्या है? एक अचर है, एक कांस्टेंट है। तो इसी बात को तो ध्यान से समझना है सर कि किसका पावर देखना है? चर का पावर देखना है। जो वेरिएबल है, तो यहाँ पर x क्या है? एक वेरिएबल चर है, तो चरे का ना पावर देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है ना कि चरों का घात, मतलब चर का पावर देखना है और चर का नहीं देखना है। इस 5 के अगर कुछ पावर दिया रहता तो नहीं देखना है, 3 के पावर -5 दिया, इसको नहीं देखना है। जो उसके साथ चर है ना उसका पावर देखना है। 5 के साथ जो चर है वो 3 है, तो 3 क्या है? पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या है। 3 के साथ x जो है ना चर है, तो चर का जो पावर है वो क्या है? 0 है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या, हाँ 0 पूर्ण संख्या है। तो क्या हो जाएगा? ये एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 1/x² प्लस 3। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x²। अभी आपको बताएं कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव में चला जाएगा, तो x के पावर -2। ठीक है, x के पावर -2 प्लस, तो प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 है, तो 3 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एंड इसके साथ हम x के पावर 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें क्या करना है? चर का घात देखना है। ठीक है, तो x के पावर -2 प्लस 3, और 3 के साथ हमने x के पावर 0 लगा दिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझिए कि चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो मान लीजिए x से पहले क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 के साथ चर क्या है? x है, तो x का पावर क्या है? x का घात क्या है? -2 है। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसके साथ प्लस में लिखा है कि 3 x के पावर 0। 3 के साथ जो चर है वो x है,
और x का पावर क्या है, एक जीरो है, तो जीरो क्या है, होल नंबर्स है। बट इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर एक का पावर अगर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और एक का पावर नहीं पूर्ण संख्या है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि अभी ऊपर पढ़े होंगे कि सबका पावर बस पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब हम उससे पॉलिनोमियल से बहुपद बोलेंगे, नहीं तो नहीं। अगर एक का भी पावर अगर निगेटिव में चला गया तो वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रूट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू, रूट का मतलब होता है 1/t। जब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इसका वैल्यू होता है y के ऊपर 1/2 प्लस 5, तो 5 के ऊपर हम 1 से 5 जीरो लगा दे रहे हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं y एंड रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 अगर लिखा रहता है तो 1/3 इसका वैल्यू होता है, पर कुछ भी नहीं रहता है तो रूट का वैल्यू होता है 1/2। तो y के पावर 1/2 हो गया, प्लस 5 के साथ x के पावर 0 लगा दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन तो अब देखेंगे कि हाँ y के साथ हम 1 लगा दे रहे हैं, क्योंकि एक अचर और चर का तो गुना होता है ना, तो वही तो हम लगा दिए बस समझने के लिए। अब 1 के साथ जो चर है वो y है, y का पावर क्या है 1/2 है। किसका पावर देखना है, चर का पावर देखना है, तो फर्स्ट वाले टर्म में चर y है, तो y का पावर 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनती ये करते हैं ना, तो उसमें हम लोग बटा वाला कहाँ करते हैं, फिर ऐसा करते हैं 1/2, ऐसा गिनती गिने हैं, काउंटिंग किए हैं 1/2 1/3 1/4 इस टाइप से काउंटिंग किया जाता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से किया जाता है। तो इसलिए कराएं कि 1/2 जो है ना एक होल नंबर्स नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो 1y एंड उसका पावर 1/2 प्लस में है, मतलब है कि ये वाला पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें साथ फिर सेकेंड वाले टर्म में देखते हैं, तो 5 x के पावर 0 है, तो x के पावर 0 है, तो मतलब है कि एक यहाँ पर चर के पावर 0 है, तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, हाँ 0 एक पूर्ण संख्या है, तो एक तो है पूर्ण संख्या पर एक नहीं है। तो क्या कहता है डेफिनेशन में कि दोनों होना चाहिए, या फिर जितना रहेगा टर्म उतना होना चाहिए, जय को पद रहेगा उन सभी में क्या होना चाहिए, जो पावर होगा, जो चर का पावर होगा वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें एक है पूर्ण संख्या, एक नहीं है, तो क्या बोल देंगे कि एक बहुपद नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों कि y³ प्लस √7, चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं क्या, y के साथ हम 1 लगा देते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों किए ऐसा, क्योंकि हम 1 लगा दिए, क्योंकि हम जानते हैं ना कि बीजीय पद किसको बोलते हैं, या फिर बीजगणितीय पद किसको बोलते हैं, एक अचर और एक चर का गुना होना चाहिए। तो अचर ये वाला है, अचर मतलब एक संख्या और एक अल्फाबेट ABCD वाला का गुना होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया ना ये वाला, इसी को तो पद बोलते हैं बीजगणितीय पद। प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 7 है तो और रूट है, तो रूट का मतलब कहें क्या बोले हैं 1/2। रूट में जब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है मतलब होता है रूट का वैल्यू 1/2, तो 7 एंड 1/2। आई होप क्लियर होगा। तो क्या देखना है, चर का पावर देखना है। फर्स्ट वाला जो पद है टर्म है इसमें y के पावर 3 है, 3 क्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ 3 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है, सेकेंड वाले टर्म में जो पावर है वो क्या 1/2 है। 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, अभी तो यहाँ पर देखे हैं, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक तो पूर्ण संख्या है पर एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल्स बहुपद नहीं है। आई होप क्लियर होगा। एक और है शायद, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 7 के पावर -2। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि 7 के पावर -2 है, हमें क्या देखना है, चर का पावर देखना है। तो चलिए हम इसको पहले लिखते हैं, 7 के पावर -2 एंड x के पावर 0 हमने लिख दिए। तो यहाँ पर जो चर का पावर है वो क्या है, 0 है। 0 क्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ 0 एक पूर्ण संख्या है, तो ये तो एक बहुपद हो गया। पहले से तो लग रहा था कि अरे तो 7 के पावर -2 है, ये तो निगेटिव में है, पर ऐसा बात नहीं है। हमें जो डेफिनेशन में बोला है वो क्या बोला है कि चर का पावर देखना है, अचर का नहीं, वेरिएबल का देखना है, कांस्टेंट का नहीं। जब भी देखेंगे तो किसका पावर देखेंगे, पॉलिनोमियल्स में बहुपद में किसका पावर देखा जाता है, चर का देखा जाता है, अचर का नहीं। अचर का पावर कुछ भी हो, अचर का पावर -2 दिया है तो इससे हमें मतलब नहीं है एक्स के पावर क्या है, या फिर कहें कि अचर के पावर क्या है, अचर के पावर 0 है, और इसी से डिसाइड होगा कि वो पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं, बहुपद होगा या नहीं। तो ये तो एक बहुपद हो गया क्योंकि एक्स का पावर 0 है, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है,
अगला है हमारा गुणांक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, किसी पद में गुणा करने वाली अचर को उस पद का गुणांक कहते हैं। किसी पद में गुणा करने वाली अचर को उस पद का गुणांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पर गुणांक बताना है। गुणांक किसको बोलते हैं? तो क्या बोला है यहाँ पर, गुणा करने वाली किसी पद में, तो ये एक पद है, ये वाला एक पद है। गुणा करने वाली किसको? अचर को बोल रहा है। एक्स स्क्वायर में कौन गुना कर रहा है? 3 क्या है? अचर है। एक्स क्या है? एक चर है, जबकि 2 एक अचर है। तो क्या करा? अचर को उस पद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझेंगे, यहाँ पे सीधा समझिए कि 3x² + 2x दिया है, तो ये तो क्या है? एक पद है, एक टर्म है, एक ये वाला पद है, एक ये वाला पद है। तो हमें क्या बताना है इसमें? x² का गुणांक बताना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 3x² का गुणांक पूछ रहा है। तो 3x² में गुणांक कौन होगा? अचर इसके साथ क्या है? 3 है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि जो अचर होगा ना वही क्या होगा? उसका गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा। ठीक है, जो अचर होगा जिसका पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है? 3x² का गुणांक पूछ रहा है। तो किसका पूछ रहा है? तो 3x² का पूछ रहा है। तो उसके साथ 3x² का पूछ रहा है। इसमें आप देखिए कि इसमें अचर कौन है? अचर ये वाला है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है सेकंड में कि 2x का गुणांक। तो हम क्या बोले हैं? सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें अचर कौन है? अचर 2 है, तो हो गया 2। सीधी सी बात है ना। और या फिर इसको जो डेफिनेशन में क्या बोला है कि गुना करने वाली अचर को उस पद का गुणांक करते हैं। गुना करने वाली अचर को, किसी चर में गुना करने वाली अचर को, ये वाला चर है, गुना कौन कर रहा है? अचर। इसी अचर को क्या बोलते हैं? इस चर का गुणांक बोलते हैं। इस चर का गुणांक कौन है? x क्या है? चर है, वेरिएबल है। इसका कांस्टेंट कौन है? 2 है। x क्या है? एक चर है। 2 क्या है? अचर है। तो इस चर का गुणांक कौन है? उसके साथ जो नंबर है, जो 2 है, जो संख्या है, वही होगा उसका गुणांक। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दीजिए। 7x⁵ है प्लस 3x⁹ है माइनस 2 है। तो इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि 7x⁵ का गुणांक पूछा है। 7x⁵ इसका गुणांक पूछा है। तो हम क्या बोले हैं कि इसके साथ जो अचर है, या फिर कह रहे हैं कि इस चर में जो अचर गुना कर रही है, तो कौन इसमें अचर है? यही 7 तो अचर है, तो इसके साथ 7 है, हो गया 7। कितना इजी है। इसके साथ जो है ना अचर, यही ना अचर है। कांस्टेंट जो होगा ना, नंबर जो होगा ना, संख्या जो होगा ना, वही क्या होगा? कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा। नेक्स्ट जो बोला है वो x⁹ का गुणांक बोला है। तो x⁹, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि 3x⁹, सीधा पूछा है कि x⁹ का गुणांक क्या है? तो इसका गुणांक 3 है। अभी ना कहे हैं कि उसके साथ जो नंबर होगा, जो संख्या होगा, जो अचर होगा, वही क्या होगा? वही क्या होगा? उसका कोफिशिएंट गुणांक होगा। तो x⁹ का गुणांक क्या है? 3 है। जो उसके साथ गुना हो रहा है वही तो हमारा गुणांक है। ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, सीधी बात कि उसके साथ जो संख्या का गुना हो रहा है वही क्या है? उसका गुणांक है। इसका गुणांक 3 है। ठीक है, 3x² - 5x³ + √2 है। ठीक है, इसमें हम आपसे पूछेंगे कि x² का गुणांक, आप खुद से बोलकर बताइए x² का गुणांक क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसके साथ कौन सा नंबर है? 3 है। 3 अचर ही तो है। नंबर मतलब क्या? अचर ही तो वही तो कर रहे हैं। उसके साथ अचर कौन है? 3 है। तो 3 ही उसका क्या होगा? कोफिशिएंट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। x³ का गुणांक, x³ ये वाला है, यहाँ पर तो x² है, पर यहाँ पर x³ है, तो इसका ना पूछ रहा है। x³ लिखा है तो x³ का गुणांक, इसका कोफिशिएंट पूछा है, तो इसके साथ नंबर जो है वही उसका गुणांक हो जाएगा। नंबर क्या है? 5 है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो +5, माइनस है तो -5, तो -5 दे दिए। इन सभी में हम प्लस क्यों नहीं दिए हैं? यहाँ पर तो प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। अरे इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं होता है तो मतलब प्लस में माना जाता है। ठीक है, तो 5 के पहले माइनस है, इसीलिए माइनस का साइन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि x² का हमसे कोफिशिएंट पूछा है, गुणांक पूछा है। x² इसमें से कौन है? x² है, तो इसके साथ नंबर कौन है? 3 है। 3 क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। आई होप क्लियर हो जाएगा, सॉरी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला जो है वो है 3x² प्लस 2x माइनस 1/3 x के पावर 5। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम देखते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है x के पावर 5 का गुणांक। अब इसमें खोजिए x के पावर स्क्वायर, x के पावर 1 है, x के पावर 5, मतलब इसका पूछा है गुणांक। इसके साथ नंबर कौन है 1/3 और 1/3 क्या है माइनस में है, तो माइनस 1/3 हो गया इसका कोफिशिएंट गुणांक। तो आई होप क्लियर होगा। साथ में इसका सॉरी एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सेकंड में है कि x का गुणांक, x का कोफिशिएंट पूछा है, x स्क्वायर है, x के पावर 5 है, यहाँ पर x है, मतलब इसका पूछा है। ठीक है, तो x का गुणांक, तो इसके साथ नंबर कौन है 2 है, इसके साथ अचर कौन है 2 है, 2 ही इसका क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया, गुणांक हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा कि डिग्री ऑफ अ टर्म, पद का घात। पद का घात किसको बोलते हैं, अरे तो चलिए ना समझते हैं अभी। किसी पद में सभी चर के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहते हैं। किसी पद में सभी चर के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ज़्यादा डेफिनेशन पर ध्यान नहीं, हमसे जो है ना हमें जो समझना है, सीधी बात कि हमें समझना है। एग्जाम्पल कि 7x के पावर q है, तो इसमें पद का घात क्या होगा 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5x² एंड y के पावर q है। तो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कि इसमें जो लिखा गया है ना, ध्यान समझिए, दोनों दिख रहा है ना, ऊपर वाला भी नीचे वाला, पद का घात पूछा है। तो पद का घात में हम क्या करते हैं, सबका योगफल करते हैं। देखिए यहाँ पर करा है किसी पद में सभी चर के घातांकों, ये वाला पद है ना, पद है कि नहीं, हाँ ये पद है। तो किसी पद में सभी चर, कितने चर हैं, एक ये वाला चर है, एक ये वाला चर है। अरे नहीं समझ रहे हैं चर, अरे अल्फाबेट वाला को ही तो वेरिएबल चर बोलते हैं। एक्स वाई ABCD वाला जो भी होता है वो सभी को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो सभी चर के घातांकों, घात जो है ना इसका 2 है, इसका 3 है, घातांकों के योगफल को, मतलब कर रहा है सबको योग करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए बोल रहा है, योगफल को उस पद का घात कहते हैं। सबको जोड़ देने के लिए इसका जो, जैसे जितना इसमें चर होगा, जितना इसमें चर होगा उन सभी के पावर को जोड़ने के लिए। तो पद का घात हम कैसे फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं, सभी चर के घातों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए तो सर यहाँ पर 2 है इसका पावर, तो 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, 2 और 3 कितना हुआ 5 के पावर क्यों नहीं लिए, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि चर के घातांकों के योगफल को उस पद का घात कहते हैं। चर का घात कर रहा है जोड़ने के लिए। 5 क्या है, एक अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का घात को नहीं ऐड किया जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, किसको जोड़ा जाता है, किसको ऐड किया जाता है, जो भी जो चर होता है, वेरिएबल होता है। तो चर इसमें x है और y है, तो इन दोनों के पावर को कह रहा है जोड़कर आंसर बताने के लिए। तो जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद आंसर जो है ना 5 आया, और 5 क्या हो गया, पद का घात हो गया। समझ गए, पद का घात हम कैसे निकालते हैं, जितने भी चर रहता है उनको जोड़ देते हैं, योग कर ऐड करते हैं, तो हमारा जितना आता है मतलब वही हमारा पद का घात। तो इसमें पद का घात 5 हो गया। नेक्स्ट समझिए 9a² एंड b के पावर 4 एंड c के पावर 1 है। कुछ नहीं है तो हम 1 दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कुछ नहीं होता है तो 1। तो इसमें पद का घात हम कैसे बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जितने भी है ना, इसमें जितने भी पद हैं, जितने भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चर है, चर इसमें क्या क्या है, ABC। अरे ABCD ही ना चर होता है, वेरिएबल होता है। 9 तो एक कांस्टेंट है, अचर है, तो ये सब क्या है, चर है। तो क्या बोल रहा है, चर, जितने भी चर है उन सभी के जो पावर है, घात है, उसका योग कर देने के लिए, ऐड कर देने के लिए। तो पद का घात, तो इसके 2 है तो 2, 4 है तो 4, 1 है तो 1, सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जितने भी चर होगा, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल होगा, उन सभी के जो पावर होगा उसको ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद जो आएगा वही पद का घात कहलाएगा। आगे देखते हैं 15 है अगला। तो 15 तो एक कांस्टेंट है, बात को समझ रहे हैं। 15 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो पद का घात 0 हो जाएगा। देखिए ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख लीजिए, आपको कहे है ना कि हाँ इसके साथ आप 0 लगा लीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि चर का घात देखने के लिए, सभी जो चर, जितने भी चर होगा ना उन सभी को जोड़ देने के लिए। तो इसमें कै गो चर है, 1 चर है। तो क्या करेंगे, ये x के पावर 0 है तो 0 हो गया आंसर। ठीक है, या फिर ऐसा समझिए कि जब
केवल कांस्टेंट लिखा रहता है, अचर लिखा रहता है, तो उसका जो घात होता है, पावर होता है, वो जीरो होता है, कुछ नहीं तो जीरो। या फिर आपको सब कहे ना कि हाँ x के पावर आप जीरो रख लीजिए, क्या इसमें प्रॉब्लम है? x के पावर जीरो रखेंगे वैल्यू 1 ही ना होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 1, 15 गुना 1 तो 15 ही ना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें x का पावर क्या है? जीरो है, तो जीरो को इसमें क्या बोला है कि जितने भी चर रहेगा उनके पावर को जोड़ने के लिए, तो इसमें एक ही चर है, इसमें चर कितना है, वेरिएबल कितना है, एक ही है, तो उसको जोड़ देंगे, एक ही है तो क्या इसमें जोड़ने वाला काम किया, जीरो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, -x y z के पावर स्क्वायर है, तो x के पावर यहाँ पर क्या है 1 है, y के पावर क्या है 1 है, और z के पावर क्या है 2 है। तो चलिए इसको पद का घात हम कैसे निकालते हैं, तो x के पावर क्या है 1 है, जितने भी इसमें चर है ना उन सभी के पावर को जोड़ देना है। तो इसमें 3 चर हैं, x भी चर, y भी चर, z भी चर, तीनों के पावर को क्या करना है, तीनों के घात को ऐड करना है, जोड़ कर देना है, उसका सम करना है। 1 प्लस 1 है तो फिर 1, यहाँ पर 2 है तो 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 और 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक है बहुपद की घात, क्या बोला है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हम लोग क्या देखें, डिग्री ऑफ अ टर्म, यही ना देखें है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये वाला किधर है, क्या लिखा है इसमें, डिग्री ऑफ अ टर्म। पद का घात निकालना सीख लिए। पद का घात कैसे निकालते हैं, तो जितने भी चर होता है उन सभी के पावर को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, पद का घात आ जाता है। तो आई होप क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग पद का घात निकाले, अब बहुपद का घात निकालना सीखेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का पावर निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब लोग निकालते हैं, ठीक है। सीखने से पहले जो डिफिनीशन लिखा गया है उसको समझ लेते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद को उस पद की घात बोला जाता है, ठीक है, सॉरी उस बहुपद की घात बोला जाता है। बहुपद की घात किसको बोलते हैं, तो जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसी को बहुपद की घात बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 3x² + 2x, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला तो ये बहुपद होना चाहिए, ठीक है, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले, तो ये तो अलग बात है, पर सबसे पहले तो बहुपद होना चाहिए। ये जो लिखा गया है बहुपद होना चाहिए। तो बहुपद का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, तो पावर देखा जाता है, कि जो चर होता है उसका पावर देखा जाता है। अगर उसका पावर एक पूर्ण संख्या है तो एक बहुपद है। अरे बहुपद जब हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुपद किसको कहते हैं, तो बहुपद किसको कहते हैं, तो उसमें क्या पढ़े थे कि बहुपद का जो पावर होता है, घात होता है ना, पॉलिनोमियल का जो पावर होता है, घात होता है, वो एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पर x के जो चर है उसका पावर क्या है, घात क्या है 2 है। इसमें जो चर है उसका घात क्या है 1 है, 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो 2 क्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ 2 एक पूर्ण संख्या, 1 क्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ 1 पूर्ण संख्या है। तो ये तो बहुपद हो गया, हाँ ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है कि हमें घात बताना है, घात, बहुपद का घात। बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, तो किसी बहुपद में, ये वाला बहुपद है, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद को, एक ये वाला पद है, एक ये वाला पद है, सबसे बड़ा घात किसका है, अरे सर इसका है, क्योंकि इसका x के पावर 2 है, इसका x के पावर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर घात क्या है, किसका है, फर्स्ट वाले टर्म का है। इस पद का जो है ना घात ज्यादा है, क्योंकि इसमें 2 है इसका पावर, इसका 1 है, तो इस पद का घात ज्यादा है, को उस बहुपद का घात कहा जाता है। कितना इजी, कितना इजी। सबसे पहले क्या देखना है कि वो बहुपद है कि नहीं, हाँ वो पॉलिनोमियल है। अभी ना हम देखें कि हाँ इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, मतलब है कि 2 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो एक बहुपद हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद हमें क्या यहाँ पर जो बोल रहा था ना कि क्या बोल रहा था, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का घात यहाँ पर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, बहुपद का घात। बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, तो सब यहाँ पे पढ़िए। किसी बहुपद में, ये वाला बहुपद है, किसी सबसे बड़े घात वाले पद को, सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है इसमें, सबसे बड़ा पावर इसमें 2 है, इसमें 1 है, सबसे बड़ा पावर इन दोनों में क्या है 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस बहुपद का घात कहा जाएगा। तो इसमें पूछे बहुपद की घात क्या है 2। सीधी बात, जिसका पावर सबसे अधिक वही बहुपद की घात। सीधी बात कि जिसका घात सबसे अधिक, जिसका पावर सबसे अधिक वही बहुपद का घात। इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है,
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 5x के पावर 9 है प्लस 2x स्क्वायर है। तो इसमें बहुपद का घात देखने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। बहुपद होने या ना होने के लिए क्या होता है, सबसे पहले पावर देखा जाता है। इसका पावर 9 है, इसका पावर 2 है, तो 9 क्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ 9 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। 2 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ 2 भी पूर्ण संख्या, होल नंबर है। तो ये तो एक बहुपद हो गया। उसके बाद क्या बोला है, बहुपद का घात कैसे निकालते हैं? तो बहुपद का घात निकालने के लिए देखा जाता है कि दोनों में किसका पावर सबसे अधिक है, किसका घात सबसे अधिक है। तो इसका घात सबसे अधिक है ना, इसी का ना है। इसमें 2 है, इसमें 9 है, तो इसका घात सबसे अधिक हो जाएगा। बहुपद का घात का में आंसर क्या हो जाएगा, 9 है। बहुपद का घात कैसे निकालते हैं? तो जिसका पावर सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा क्या है, 9 है, तो 9 यही आंसर हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला खत्म हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि हम दो बात यहाँ पर बोले हैं। एक बात बोले हैं कि सबसे पहला बहुपद है या नहीं, तो बहुपद होने या ना होने के लिए अभी हम लोग कुछ देर पहले बहुपद को पढ़े हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल? तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके पावर को देखा जाता है। पावर अगर उसका पूर्ण संख्या है, चर का जो पावर है अगर वो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तब उसको हम क्या बोलते हैं सर? बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर उसका पावर जो है ना पूर्ण संख्या, होल नंबर नहीं है, तो एक बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद ही नहीं है तो बहुपद का पावर हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म में हम लोग देखें कि ये बहुपद है या नहीं। उसके बाद जो इसमें पूछा गया है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात कैसे निकालते हैं? तो जिसका मैक्सिमम घात होता है, ज्यादा होता है, वही होता है उसका आंसर। देखिए बहुपद का घात निकालना बहुत ईजी है। पहले आपको देखना है कि बहुपद है या नहीं। तो बहुपद है या नहीं, उसके लिए तो उसका पावर बताएगा कि पूर्ण संख्या है या नहीं, तो वो तो हम देख लेंगे। पर बहुपद की घात निकालना बहुत इजी है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना बहुत इजी है। देखेंगे मैक्सिमम पावर किसका है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसका है, मैक्सिमम घात क्या है, तो देखेंगे तो मैक्सिमम घात इसमें जो है ना 2 है, इसका तो 2 हो जाएगा। इसमें क्या है, 9 है, तो 9 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगर देखते हैं तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा घात के बेस पर, आधार पर जो है पॉलिनोमियल के टाइप को देखना है, प्रकार को देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, घात के आधार पर, है ना, पावर, घात समझ रहे ना, एक्सपोनेंट घात के आधार पर, ये वाला है ना, इसके आधार पर, बेस पर 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 टाइप से बांटा जाता है। ये जो बहुपद है ना पॉलिनोमियल, इसको 2 टाइप से बांटा जाता है, एक घात के आधार पर, ठीक है, और एक पद के आधार पर। थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, पता नहीं याद है, सॉरी, उसमें जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन है, बट आज जो है, सॉरी, आज हम लोग घात के आधार पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं घात के आधार पर बहुपद का टाइप देख रहे हैं। ठीक है, पावर को देखते हुए हम उसका टाइप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला सीधी बात कि हाँ किस आधार पर, किस बेस पर इसको बांटा गया है, पावर के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद को। तो इसमें सबसे पहला जो है ना रैखिक बहुपद आता है, जिसे लिनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, रैखिक बहुपद, लिनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें डेफिनेशन देखते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर पावर 1 है तो उसको पॉलिनोमियल, वो जो पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लिनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है, अगर एक घात है पावर में तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल में ये समझते हैं दोस्तों। 2 एग्जांपल लिए है ना, एग्जांपल में लिए हैं 3x + 5, 3x के पावर क्या है, 1 हो गया ना। तो क्या बोला है इसमें, खुद ही बोला पावर के बेस पर क्या है, हमारा पॉलिनोमियल का टाइप बोला है, पावर के बेस पर, पावर के आधार पर। तो इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर क्या है, 1 है। तो ये भी क्या है, लिनियर पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, लिनियर पॉलिनोमियल, है ना। क्या इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, इसको भी रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, पर नेम में जो है ना थोड़ा चेंजिंग है। दोनों है रैखिक बहुपद, पर एक चर में रैखिक बहुपद है। एक चर में क्यों, क्योंकि ये वाला तो कांस्टेंट है, तो एक ही चर में ना हुआ। इसमें कितना चर है, सीधी बात, कितना चर है इसमें, एक चर है। इसमें कितना चर है, 2 चर है। तो 2 चर है तो 2 चर में रैखिक बहुपद। इसमें क्या चर है सर, वेरिएबल कितना है इसमें, 1 हुआ है, तो एक चर में रैखिक लिनियर पॉलिनोमियल, एक चर में रैखिक बहुपद। इसमें कितना चर है, तो एक x है, y है, तो 2 चर हो गया, तो 2 चर में रैखिक बहुपद। नहीं समझे, पहले हमें क्या करना है, रैखिक बहुपद में क्या बोला है कि जिसका पावर 1 हो तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, और इसमें भी इसका भी पावर 1। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो दोनों क्या है, एक लिनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, दोनों तो ठीक है, रैखिक बहुपद है। पर उसके अंदर क्या है कि इसमें जो है ना कितना आपको चर दिख रहा है, चर किसको बोलते हैं, वही अल्फाबेट एबीसीडी वाला को, कई को चर दिख रहा है, तो देख रहे हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस इसमें है, तो इसमें x है, मतलब एक चर है इसमें,
तो एक चर है तो एक चर में रैखिक बहुपद, कितना इजी है ना। एक चर है तो एक चर में रैखिक बहुपद, एक वेरिएबल में रैखिक बहुपद पॉलिनोमियल है ना। इसमें कितना चर है, वेरिएबल कितना है, 2 है, एक एक्स है एक वाई है, तो 2 है इसमें, तो 2 है तो 2 चर में। इस टाइप से अगर 3 रहेगा तो 3 चर में रैखिक बहुपद। ठीक है, ये समझने के लिए है, मेन काम यहाँ पर है कि रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जिसका पावर 1 हो। ठीक है, जिसका घात 1 हो, ये चीज उसके अंदर का है जिसको आपको समझना जरूरी था। अगर एक चर है तो एक चर में रैखिक बहुपद, अगर 2 है तो 2। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अगला क्या है, द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, इसको एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो जिसका पावर 2, इसमें क्या देखे थे, जिसका पावर 1 हो, 2 घात वाले अब बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें घात कितना है, इसमें पावर कितना है, 2 है। इसको नहीं देखेंगे, इस बात का ध्यान रहे, क्या बोला है, 2 घात वाले बहुपद। तो बहुपद का घात किसको बोलते हैं, जिसका पावर सबसे अधिक होता है। इसका पावर क्या है, 2 है। इसको नहीं देखेंगे, मैक्सिमम पावर को देखा जाएगा, इसका पावर 2 है। ठीक है, तो 2 घात में हो गया ना, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो 2 घात है ना, तो 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद। इसी टाइप से इसमें भी है √3 और x² + 5/2। ठीक है, तो x² तो है ना, x² है, तो x² जब भी यहाँ पर 2 आपको दिखे, 2 दिखे, तो वो हो जाएगा क्या, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जिसका पावर 2 हो, इसका पावर क्या है, 2 है, इसका पावर क्या है, 2 है। इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद का पावर क्या है, 2, इस बहुपद का पावर क्या है, 2। अरे अभी ना हम लोग देखें, अभी तो कुछ देर पहले निकालना सीखे कि बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। तो जिसका मैक्सिमम पावर होता है, तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, इसका मैक्सिमम पावर इसमें 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो 1 ज्यादा कि 2 ज्यादा, तो इसमें 2 ज्यादा है इसका, तो इसी को ना देखेंगे। इस बहुपद का पावर क्या है, 2 है, जिसके रीजन ने द्विघात बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर √3 x² + 5/2 है, तो x² यहाँ पर है, तो और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर तो अकेला है, तो सीधी बात क्या, यहाँ पे x² है, मतलब पावर तो 2 है। तो इसमें तो खुद ही बोला है कि 2 पावर वाले बहुपद को, पॉलिनोमियल को, तो इसमें 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है, दोनों क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो आइए समझ गए होंगे। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की शुरुआत यहाँ से हुआ था। ठीक है, हर पेज के लिए, हर स्क्रीनशॉट के लिए 5 सेकंड मिलेगा। हो गया, नेक्स्ट 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 हो गया, नेक्स्ट। आई होप हो गया होगा, यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है, लास्ट में इसको भी चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, इस पर जरूर थॉट करें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट में कुछ चीजें बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर आप क्यों नहीं थॉट करते हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज पर सोचिए, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर डाउट है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, करना क्या है, जो स्क्रीनशॉट लिया गया है उससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसमें जो स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन होगा और आंसर भी है ना। तो
आप क्या करेंगे, आंसर को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे उसमें खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज तो वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है तो क्या, उसमें जो पूछा नहीं गया है कि हाँ डिग्री ऑफ टर्म, सॉरी डिग्री ऑफ क्या पूछा है, डिग्री ऑफ, हाँ डिग्री ऑफ अ टर्म, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, शायद इस टाइप से था ना। तो इन सभी में जो बीच में एग्जाम्पल लिखा गया है तो उस एग्जाम्पल को उठाइए, खुद से बताएं कि हाँ ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ठीक है। ये होता है, इस टाइप से प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद रिवाइज भी कर लें, फिर उसके बाद तब नोट्स में लिखें, फिर नोटबुक में लिखें, इस टाइप से 2-2 बार हो जाएगा रिवाइज, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, एक बार जरूर थॉट करें।